वाराणसी जनपद के मंडलीय टीएलएम मेला में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार अपने नव शिक्षण चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बारी बारी से हर एक जनपद की आज मैं टीएलएम दिखाऊंगा। आइए जौनपुर से स्टार्ट करें। मैं ज्योतिष श्रीवास्तव गुरैनी शाहगंज जौनपुर से हूं और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हूं। तो मैं बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाती हूं जिससे वो भविष्य में उनके काम भी आ सकें। ये जैसे आरती की थाली है, ये अलग अलग तरीके से, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हों, तो वो कुछ ऐसा करें कि जिससे उनको बाद में भी अगर वो चाहें तो इसको अपना प्रोफेशन। नहीं, ये मेरे बच्चे बनाए हैं, ये सारे बच्चे चूड़ियाँ मेरे बनाए हैं। और ये राखी देखिए, और बहुत तो नहीं ला सके यहाँ पे, तो इस तरीके की राखी है। और ये देखिए, जो मेरे यहाँ कबाड़ से जुगाड़ बोलते हैं, उस हिसाब से सब राखियाँ बनाए हैं। हाँ, और घड़े वड़े भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं ला सकते थे। और ये हम जो है, ये पपेट जो है, हैंड्स पपेट, ये बनाए हैं। ये बच्चों को कहानियाँ भी इसी के माध्यम से सुना सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप देखते हैं राजस्थान में आज भी लोग पपेट से एक स्टोरी बताते हैं, तो ये हमारा पपेट है, इससे स्टोरी बनाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही खुश होकर के पढ़ाई भी करते हैं। तो अभी से मेरे बच्चे ये काम करने लगे हैं, भविष्य में तो और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। बच्चों को आप सेल्फ डिपेंडेंट बना रही है। ऐसे बहुत ही कम अध्यापक हैं जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं गज़ल अंजुम प्राथमिक विद्यालय खिदासराय ब्लॉक शाहगंज से मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से बच्चों को सिखाने की कोशिश की है। जैसे एक है तो बच्चे कैसे बताएंगे, कैसे समझेंगे, एक है ये छू कर देखेंगे ताकि उनकी समझ पूरी हो। फिर उसके बाद 7 कैसे आया, किस किस तरह से आया, घटाने पर आया, जोड़ने पर आया, बॉल बना कर आया। फिर उसके बाद ठीक बनाया हमने व्हाट कम्स बिफोर, उसको भी इस तरह से बनाया, बच्चे उठा कर देखेंगे। फिर उसके बाद आफ्टर के लिए बनाया है। फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन के लिए बच्चे बताएंगे इसको। सारी चीज़ें मेरी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पर ही है। फिर उसके बाद बच्चे चेरी गिनेंगे कितने हुए। फिर उसके बाद ये मंकी बैठा हुआ, देखिए सेरेलैक का डिब्बा है, उससे उसकी कटिंग करके सारे बंदरों को लगाया है। ऐसे बच्चे छुएंगे और एक बंदर आ गया, बच्चे काउंट करेंगे कितने बंदर हो गए। फिर उसके बाद बच्चे बताएंगे डे है। फिर उसके बाद देखो नाइट है, 1 मैनी। उसके बाद इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड अंदर चला गया, इनसाइड। फिर बच्चे अप एंड डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे, अप ऊपर। इंग्लिश और हिंदी दोनों की समझ पक्की होगी। गर्ल्स बॉय, नियर और फास्ट का बताएंगे, स्मॉल बिग। उसके बाद देखिए बच्चों को एक लेसन भी देना है। बच्चों, पेड़ काटना रॉन्ग है, पेड़ में देखिए पानी डालना, ये राइट है। ये क्लोज है, आंखें बंद, क्लोज। फिर उस ओपन। उसके बाद ये शॉर्ट है। इसके बाद देखिए ये खिसकाने पे लॉन्ग कर दिया, लॉक, अनलॉक, एम्प्टी, एम्प्टी, फुल। बच्चों को बताइए कछुआ बहुत स्लो 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 चलता है और ये फास्ट फास्ट फास्ट। हॉट, कोल्ड। फिर उसके बाद ये सैड है, ये हैप्पी है। थैंक यू। रिप्रेजेंटिंग जौनपुर, ये टीएलएम बनाया है मैंने, जो क्लास 1 की 9वीं दक्षता और क्लास 2 की 10वीं दक्षता के लिए है। इसमें आप बच्चों को विभिन्न आकृतियों के बारे में बता सकते हैं, और आकृतियों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर अलग अलग रंग भी लगाए हुए हैं, तो इससे बच्चों को रंगों का भी ज्ञान होगा। और इसमें विभिन्न गतिविधियों के नाम भी लिखे गए हैं। बच्चे जब क्लास में बोर होते हैं तो आप उन्हें विभिन्न तरह की गतिविधियाँ भी करा सकते हैं, जैसे कौन सा शब्द अलग। अब इसमें क्या है कि बच्चों को आप बोल देंगे पपीता, केला, सेब, संतरा, आलू। अब बच्चे बता लेंगे कि आलू अलग है क्योंकि वो सब्जी में है, बाकी सब फल में है। दूसरा टीएलएम आप देख सकते हैं सर, मैंने मास्क बनाया है, ये शेर का है और ये लोमड़ी का है। ये कक्षा 4 की 4वीं दक्षता और कक्षा 5 की 5वीं दक्षता के लिए है, जिसमें आप कहानी आधारित गतिविधि बच्चों को करा सकते हैं, प्ले वे मेथड। और बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये मास्क जब वो चेहरे पे बांध के ये एक्टिविटी करेंगे, और ये ज़्यादा टाइम तक उनके माइंड में रहेगी भी।
और ये TLM आप देख सकते हैं कि हमारे बेसिक के बच्चों को इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए मैंने ये पूरी TLM बुक ही बना दी है, जिसमें आप देख सकते हैं एक एक अल्फ़ाबेट से मैंने 4-4 पिक्चर्स बना दिए हैं। तो बच्चों को इससे अल्फ़ाबेट्स का भी ज्ञान हो जाएगा और इतनी तरह की चीज़ों के बारे में वो जान पाएंगे। और इतना जानने के बाद बच्चे जब हमारे शब्द पे आएंगे, फिर उनके लिए मैंने छोटे छोटे शब्द भी बनाए हैं। ये मैम आपने ये शब्द जी, ये बच्चे छोटे छोटे शब्दों को बनाना भी सीखेंगे। आई की मात्रा के, ए की आ की मात्रा के। मैंने बनाया है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में मैंने दिखाया है कि 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं। लैंड TLM है जो कि यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। ये जौनपुर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अबू तालिब खान, प्राथमिक विद्यालय मुर्की, विकासखंड मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर। तो सर ये TLM हम आपको दिखा रहे हैं, जो स्पेशल TLM है। ये लोडू बेस पे बनाया गया है। सांप सीढ़ी जो आप खेले हुए हैं, तो सांप सीढ़ी में क्या होता है कि जब सीढ़ी पे आते हैं तो ऊपर जाते हैं, और जब सांप आ जाता है तो हम नीचे बैक आ जाते हैं। तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने ये बनाया कि जिसे 2 पे आए तो इसका 2 गुना अधिक, वो 4 पे चले जाएंगे। मान लीजिए 14 पे पहुंच गए तो 2 से भाग दे के जितना आ रहा है वहाँ आ जाएंगे वो। और लूडो वाली गोटी इस्तेमाल लोडू पासा और वो अच्छा, ये तो हो गया गुड़ा भाग के लिए। और फिर इसकी पलट के और ये जोड़ घटाना के लिए, यानी प्लस करके 12 प्लस करके जाना है, 19 में माइनस करके नीचे। तो ये बड़ा ही काफ़ी अच्छा है जी, बच्चों के लिए बड़ा ही है। और बड़ा वो लकड़ी हार्डबोर्ड का बना हुआ प्लाई का, बस पेंट इसको करके जी, टूटना नहीं है इसको। और एक TLM ये हुआ। और आपको हम ये दिखा दें, जोड़ की मशीन जी, जोड़ की मशीन, क्योंकि हम बता दे रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस के लिए है। इसी में बच्चे कलम चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये बना हुआ है सांचा बना जी, हाँ, इसी लकड़ी से ये इसमें करना है। इससे सर मोटर स्किल डेवलपमेंट जी। और इससे बच्चों की मांसपेशियाँ, इसमें कई चीज़ें। सर अपना परिचय आप दे दीजिए। मैं नीरज नागर सर, प्राथमिक विद्यालय पसेमा बारी, मुफ्तीगंज, जौनपुर। ये सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी, इसमें बच्चों के धैर्य की परीक्षा होती है इसमें, और मांसपेशियों के में एक ठहराव आता है। और इसमें बच्चा लिखने के लिए भाषा कौशल में का प्रथम स्टेज, सबसे पहला जो सीढ़ी है, इसी से डेवलप होता है। और जो हमारे बाल वाटिका के लिए अभी निपुण भारत में निर्धारित किया गया है, और इसको मोटर स्किल डेवलपमेंट में रखा गया है इसे। और सर एक ये TLM हम दिखा दें आपको कि बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए ये जो है बनाया गया खेल। इसमें देखिए आप ध्यान देंगे कि ये ब्लैक से लिखा हुआ, ब्लू से ग्रीन रेड लिखा हुआ है, लेकिन अलग आगे जाके तीसरी लाइन में ग्रीन को ब्लू से लिख दिया गया, ब्लू को रेड से लिख दिया गया। अब बच्चों को पढ़ना क्या है कि जो कलर है वो पढ़ना है, जो लिखा है ये नहीं पढ़ना। अच्छा। तो बच्चे क्या बड़े ही इसमें जो है गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते ही ये ब्लू पढ़ लेंगे। आपके हिसाब से क्या इससे बच्चों को क्या डेवलप, ये इनका दिमाग मतलब एकाग्र करने के लिए, एक जगह करने के लिए, एकाग्रता बढ़ने के लिए, कंसंट्रेशन जी, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा। तो ये है। तो यहाँ तक जाते जाते बच्चे जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाते हैं, फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं, वो 2 हो गया। ये बिल्कुल बड़े बच्चों से लेकर छोटे बच्चों सबके लिए है। ये ऊंचाई मापक यंत्र, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के आधार पर बनाया कि tan 45 का मान 1 होता है। जब कोण 45 का होगा तो आधार और लंब बराबर होता है। तो हमने इसको 45 डिग्री कोण पे लेज़र लाइट सेट कर दिया। ठीक है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो लेज़र लाइट वहाँ हमारी पड़ेगी। देखिए कहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, देखिए ये लाइट यहाँ पड़ेगी, ये। तो जब यहाँ से हम इसको कर रहे हैं, लाइट पड़ रही है, तो ये दूरी जितनी होगी उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी। जी, नाइट में अगर किसी पेड़ की टहनी पे ऊंचाई पे आप इसको जला रहे हैं, तो जितनी दूरी से जलाएंगे उतना ही ऊंचा पेड़ होगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित है। एक TLM ये हुआ। और क्षेत्रमिति सिखाने के लिए वो हमने लगाया। इसी से उसका आकार बता सकते हैं, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है जी। और उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं, जितना खाना आएगा उतना उनका वर्ग भी मतलब केला आपने 1 सेंटीमीटर दूरी पे है या 1 इंच? जी, 1 इंच है, 1 सेंटीमीटर है? 1 इंच है। अच्छा, 1 इंच है। हाँ, दूरी दिखनी चाहिए। एक इकाई हम उसको मान ले रहे हैं, एक इकाई मान ले रहे हैं। समझ गए? जी जी, एक इकाई। तो जी देखिए सर, ये जोड़ की मशीन है हमारी, पकड़िए सर ज़रा। ये हमारी जोड़ की मशीन है सर। ये देखिए, इसमें हम 2 डाल देते हैं और इसमें 3। इसमें बॉल सर हम डालेंगे, पहले से ही पड़ी है कुछ।
तो इसमें हम चूँकि 2 डाले हैं तो 2 बॉल डालेंगे। इसमें 1 डाले हैं तो यहाँ पे 3 डाले हैं तो 3 बॉल हम डाल देते हैं। 1 2 3। अब यहाँ से हम पूरे बॉल को निकाल लेंगे। हाँ, ये 5 बॉल निकालेंगे। ये 5 बॉल निकालेंगे हम। तो बच्चे बताएंगे संख्याओं से ये अमूर्त संख्या, ये बस सिंबल है सर, सिंबल्स को वस्तुओं से मैच कर पाएंगे। और ये सर सेम थिंग्स, ये अगर बच्चा दिव्यांग है तो ये छू के भी जानेगा 3 है, और इसको भी टच करके जानेगा ये 3 है, ये यहाँ भी जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। ये जोड़ की संख्या के लिए बहुत ही अच्छा TLM है सर। बोर्ड से बनाया गया। सर ये क्या है, इसके बारे में बताइए। ये TLM LCM मशीन है ये, या इसको आप मैजिक बोर्ड कह सकते हैं। इस पर 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिख दी गई है, और इससे आप कई चीज़ पता कर सकते हैं। थोड़ा पकड़िए सर इसको। जैसे कि मान लीजिए हमको पता करना है, इस पर हमने लिख दिया है, ये वर्ड को हटाइए, 8 हमने रख दिया, छोड़िए 8 हमने रख दिया, और कोई भी संख्या दीजिए, 5 दे दीजिए, 5 का दे दीजिए, कोई दे दीजिए, जो मन करे दे दीजिए जी, दे दीजिए। इसको क्लिप से, हाँ 3 का पकड़ लीजिए। अब देखिए 8 का रखा आपने, 3 का रखा, ठीक है। पहाड़ा है नहीं, ये वो हो गया LCM निकल गया। 3 का पोर्ट तक ये था, ये 8 का पोर्ट था। हमने 8 और 3 दोनों रख दिया। ये 24 जो सबसे छोटा आया वो उसका लघुत्तम हो गया। वह छोटी छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए वही तो लघुत्तम है। तो 24 विभाजित हो रही है, 48 हो रही है, 72 हो रहा है, 96 हो रहा है, सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है वो लघुत्तम हो वही गया। LCM है। तो आप इसमें जो भी 10 तक का हमने बनाया है, बाद चाहे जो ले लो। अच्छा 3 संख्या निकालना हो 3 का रख दीजिए आप, 2 3 और 8। इसको हटाइए। हाँ, नहीं तो तीनों रख दीजिए। अगर 3 संख्या का निकालना है संख्याओं का निकालना तो तीनों रख दीजिए जी। 24 आया तीनों का, ठीक है। बच्चियों का क्लियर हो, ये आप में निकल जाएंगे 1 से 100 तक की हाँ, अभाज्य संख्या निकल जाएंगी। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 25 संख्या टोटल होती है 100 के बीच में। ये बच्चे क्लियर हो जाता है कि ये अभाज्य संख्या है। और उसी तरीके से जो है सम संख्या विषम संख्या का भी हमने कहा क्रिकेट से कंकाल बच्चों को हड्डी बताने के लिए। देखिए छोटे बच्चों में क्या है कि फीमर हड्डी बताना, छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी, कितनी हड्डियाँ होती, बस यही सब हमको सिखाना है। और संधि, कब्जा संधि, और चलिए लगा दीजिए इसे। अब ये मतलब मंगाया हमने बच्चों लैब के लिए। और एक ये ज़्यादा TLM जी, और ये हमने बनाया था वो दूरबीन बनाया बच्चों के लिए। हाँ, ये सर देखिए एक छोटी सी टीवी है, ये बस हैंडमेड टीवी है ये धीरे धीरे खिसकाएंगे, और इसमें सारे फ्रूट्स के हैं, जानवरों के सारे ऐसे खिसकाते रहेंगे, और बच्चे बहुत ही उत्सुकता से इसको देखते हैं। खेल खेल में सब सीखते भी हैं। ये मैं कविता देवकली मुफ्तीगंज जौनपुर से, और ये हम लोग का स्टॉल का प्रेजेंटेशन है। ये आपका एक आप देख रहे हैं TLM योगा का है। ये इसमें आप देख रहे होंगे कि सारे योगा के जो ये पोस्टर हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं, ताकि बच्चों को बड़ा थोड़ा आसानी रहता है देखने में कि कभी कभी लगता है कि किस पोजीशन में हमको रहना है, कौन सा आसन तो उनका ना और आसन क्या है वो उसमें बताने में उनको थोड़ी सी बड़ी आसानी रहती है। और इनके में मैं पटेल सुनीता देवी, सहायक अध्यापक PS चकईपुर, रामपुर जौनपुर से। TLM के बारे में बताइए। मेरा TLM है पर्यावरची झरोखा। ये पूरा ऐसे एक बताएंगे, कमल का पर्यायवाची जलज, हाँ प्रचार, हाँ फिर इसको निकाल के ऐसे पीछे कर लेंगे। मेरा नाम प्रज्ञा पांडे, सहायक अध्यापक PS कोहड़र, रामपुर जौनपुर। सर ये मैंने TLM बनाया है सेव अर्थ पे, क्योंकि ये इस समय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप देख रहे हैं अभी वृक्षारोपण, ये सब जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो प्राथमिक विद्यालय नोनारी प्रथम से हूँ, रामपुर जौनपुर। मैं इस TLM के माध्यम से बच्चों को भाग सिखाऊंगी, कैसे भाग कर सकते हैं। जैसे मेरा प्रश्न अगर हुआ 12/4, तो बच्चों को बताएंगे कि 12 जो है हमारा भाज्य है और 4 जो हमारा भाजक है। तो हम क्या करेंगे, 12 तक एक एक में कलर्स रख देंगे, कलर्स या पेंसिल कुछ भी, ठीक है।
इसके बाद बच्चों को बताऊंगी 4 भाजक है, तो मैं 4-4 का ग्रुप बना के इसको निकाल लूँगी और ये भागफल में रखती जाऊँगी। इस तरह हमारे ये 3 ग्रुप बन जाएंगे 4-4 के। तो यहाँ पे हमारे कोई कलर नहीं बचे, तो हमारा शेषफल रिमाइंडर 0 हो गया। और यहाँ पे हमारे 3 कप्स भर गए, तो मतलब हमारे जो क्वेश्चन थे भागफल है वो हमारा 3 हो गया। 4 तिहाई 12 होता है, 4 3 जा 12 और रिमाइंडर हमारा 0। ये आप संख्याएं बदल लेंगे यहाँ का तो हाँ, अगर हम हाँ और भी हमारे पास प्रश्न है। रिमाइंडर आने लगे। रिमाइंडर बताऊँ? नहीं काफ़ी अच्छा है, थैंक यू। नाम रविंद्र कुमार सिंह, विद्यालय का नाम है यूपीएस भवानीगंज रामपुर जौनपुर। और एक मैथ ट्रिक है जिसमें हम इससे बता देंगे कि आपके जन्म की तारीख क्या है, ओनली डेट। तो आपको खाली इसमें देख के बताना है कि आपकी डेट इसमें है या नहीं है। नहीं है सर। नहीं है पहले में, ठीक है सर। इसमें है सर? नहीं है सर। इसमें भी नहीं है सर। इसमें है और इसमें सर इसमें भी है। तो आपने कहा इसमें भी है और इसमें कहा इसमें भी है, तो 24 है आपकी डेट। अब ये ट्रिक है कि जो आसानी से आप जादू बच्चों में दिखा सकते हैं। एकदम बच्चे भी खुश हो जाएंगे। यस सर, यस सर। ये आपने कैसे किया? ये जो है एक ट्रिक द्वारा जो भी है, अब जिस तरह से एक अंतराल में बनाया जाता है कि हर एक को जो है, अब जैसे आपने कहा मान लीजिए कोई डेट आप चुन लीजिए, मान लीजिए 22 चुनिए, 14 चुन लीजिए। आप क्या चुन रहे हैं? 22 चुन रहे हैं। तो अब 22 इसमें है, देखिए मैंने इधर किया और इसमें 22 है, इसमें मैंने भी साथ में किया, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक है। ये वाले में है, हमने तीनों को उठाया और जैसे सर ये विंड मिल है। अब जैसे ये हवा से चलती है, जैसे तेज़ हवा चलती है, जैसे पहाड़ों पे अक्सर लगाया जाता है, विंड मिल है और चलता है, तो इसके अंदर जो भी है, तो यहाँ एक डायनेमो लगा होता है और डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के पावर हाउस में आता है, जो भी है स्टोर होता है, यहाँ से जो है सप्लाई जो भी है जगह जगह दिया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक तरीका है जो है। यादव, प्रधानाध्यापक कन्या सुधनीपुर। ये सर बच्चों को वायु दाब डालती है, वायु स्थान घेरती है, इस संदर्भ में बताने के लिए ये TLM हमने बनाया। और जो संसाधन उपलब्ध होते हैं जन सामान्य के बीच, उनके माध्यम से हमने बनाया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक बोतल में यहाँ पानी भरा हुआ है और इस बोतल से ये बोतल नीचे से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये ऊपर का खुला होने के बावजूद जो है पानी इस बोतल में नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि इस बोतल में पहले से वायु भरी हुई है और यहाँ से ये खुला हुआ नहीं है, इसलिए इसका ढक्कन खुला होने के बावजूद जो है पानी इसमें नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यह वायु जो इसके भीतर भरी हुई है ये स्थान घेरती है और स्थान घेरने के साथ साथ इस पर दाब डालती है। ठीक सर, अगर हम दिखाना चाहें कि जैसे ही हम इस ढक्कन को खोलते हैं तो ढक्कन खोलने के बाद इस बोतल से पानी इस बोतल में आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इधर से वायु जो है इस जल के ऊपर जो है दाब डाल रही है। आप देख सकते हैं, इसको हम दिखाना चाहेंगे कि जब हम इस ढक्कन को खोल देते हैं तो ये देखें पानी इस बोतल में लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, अर्थात इधर वायु जो है इसके तल पे दाब डालती है और पानी पुनः जो है इस बोतल में आना शुरू हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ इस ढक्कन पे हम ढक्कन लगा देते हैं, बंद कर देते हैं और फिर पानी जो है रुक जाता है। क्योंकि दाब यहाँ कम हो गया, वो इधर से ये बैलेंस हो गया। इस तरह से वायु दाब डालती है और वायु स्थान घेरती है। इसको हम बच्चों को सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं सर। सिराज अहमद, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ददराम मड़ियाओं जौनपुर। सर ये जो TLM है मशीन है, इससे जो है हम छोटे बच्चों को जो है कक्षा जो है 3 से 5 के बच्चों को जो है मूलभूत जो संक्रियाएं हैं गणित की उनके बारे में हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम बता देंगे बच्चे को जो है कि ये प्लस का निशान है, अगर 5 में हम जो है 9 को जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, तो बच्चा इस तरफ जो है बराबर लगाएगा, इस रो में उसको जो है 5 और 9 जोड़ के उसको 14 हुआ। यहाँ पे बच्चा वो 14 में इकाई और दहाई भी उसके साथ वो बनाएगा कि 1 दहाई जो है और 4 इकाई हुआ जो है। तो यहाँ पे वह बच्चा जो है इस तरह से वह किया जो है, इस तरह से वह बच्चा जोड़ क्रिया है उसको समझ जाता है। इसी अलावा जो है उसको हम जो है छोटे और बड़े का बता सकते हैं
कि 4 जो है अगर छोटा है 8 से, तो ये तो गलत है। तो इसको जो है सही करने के लिए क्या कर है? ये सही है, ये सही है। अब अगर मान लीजिए ये यहाँ पे इस तरह से हो 5 और 6 हो, तो ये बच्चा बता देगा नहीं सर ये जो है गलत है। अगर बराबर है तो इसको जो है वो बच्चा जो है 2 को बराबर करना है, तो बच्चा यहाँ पे 2 को जो है 2 को यहाँ पे कर दे। कंसेप्ट जो है जो उसकी क्लियर है वो क्लियर हो जाएगा। ये साधारण सी चीज़ है सर, सारे बच्चे जो है इसको गांव में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो छर्रा जो साइकिल के फ्री में लगता है वो छर्रा एक तो डाल सकते हैं। हम साधारणतः इसके माध्यम से हम बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि जो पंप होता है हैंड पंप कैसे कार्य करता है, उस हैंड पंप में जो वाल्व लगे होते हैं वो वाल्व किस तरह से कार्य करते हैं। क्रियाकारी इस TLM के आधार पे हम उनको बता सकते हैं कि अगर कनेक्शन किया जाए तो वाल्व जो है किस तरह से कार्य करता है। मैडम थोड़ा सा गिलास भरिए जी, पकड़े रहिए। ये सर देखें एक वाल्व सर इसमें लगा हुआ, ये छर्रा, और एक छर्रा सर इसमें है। ठीक सर, अब थोड़ा सा प्रयास करते हैं, देखते हैं सर। ये सर देख रहे हैं सर, प्रेशर के साथ ये दोनों वाल्व कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ये इस तरह से हो, और यही क्रिया होती है कि जब यहाँ से खींचते हैं तो ये वाल्व ऊपर की तरफ उड़ जाता है, और जो पानी होता है वो अंदर की तरफ ऊपर चढ़ जाता है। और जैसे ही हम प्रेशर देते हैं तो ये वाल्व जो है इसको बंद कर लेता है, और पानी जो है प्रेशर के साथ जो है ये बाहर की ओर निकल आता है, और इसी आधार पर जो है वो हैंड पंप जो है वो कार्य करता है सर। तो इसके माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि हैंड पंप जीरो इन्वेस्टमेंट में आपने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट जी सर। तो ये सर इसके माध्यम से जो है बच्चे ये सीख सकते हैं कि हैंड पंप में जो वाल्व होते हैं वो वाल्व किस तरह से उठते बैठते हैं और कैसे कार्य करते हैं सर।